हेलो, वेलकम बैक। डू यू नो, अगर आप इंडिया में हैं और आपके पास 1 लाख रुपए है और वो 1 लाख रुपए अगर आप 1 साल के लिए होल्ड करके रखते हैं अपने पास, तो वो 1 लाख रुपए आपका 94,000 के बराबर हो जाएगा। और अगर उसे 2 साल के लिए रखते हैं तो वो 88,000 हो जाएगा। एंड इफ़ यू गोइंग टू होल्ड इट फॉर द 3 ईयर्स, इट्स गोइंग टू बिकम 82,000। ऐसा क्यों होता है आखिर? क्या आपको अंदाजा है इस चीज का? ये इन्फ्लेशन की वजह से होता है। अब आपके दिमाग में यह ख्याल आता होगा कि व्हाट इज दिस डैम इन्फ्लेशन। मेरा नाम जैद है। चलिए तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे व्हाट इज द इन्फ्लेशन। आप इस इमेज में देख सकते हैं 1970 में एक कॉफी का दाम जो था 0.25 सेंट था, और 1980 में 45, 1919 में 75, और 2019 में ये बढ़ के $1.59 हो गया। ये इमेज यूएस की है। 1970 से लेके 2019 तक अगर देखा जाए तो कॉफी का दाम जो है 536% बढ़ा है। ये यूएस का हमारे पास इमेज जो है रिप्रेजेंट है। अगर ये इंडिया में होता तो अब तक ये 1000% से एबव हो जाता, बिकॉज यूएस हैव द लेस इन्फ्लेशन रेट देन इंडिया। इंडिया का जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट है वो 6% है, यूएस का 2.5 टू 3.5 के बीच में रहता है यूजुअली। तो ये जो प्राइस का 1970 से लेकर 2019 तक बढ़ी है, ये इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। चलिए हम आगे इन्फ्लेशन की डिफिनेशन देख लेते हैं। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ द इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टोपीडिया। Inflation is the quantitative measure of the rate at which the average price level of a basket of the selected goods and services in an economy increase over some period of time. It is rise in the general level of the price where the unit of currency effective buy is less than it did in the previous period, often expressed as a percentage. Inflation thus indicate a decrease in the purchasing power of nation's currency. Inflation can be contrasted with the deflation which occur when price instead of decline. इसमें ये कहा गया है कि इन्फ्लेशन जो होता है एवरेज प्राइस ऑफ द सिलेक्टेड बास्केट ऑफ द सिलेक्टेड गुड एंड सर्विसेज। में बास्केट ऑफ सिलेक्टेड गुड एंड सर्विसेज से क्या मतलब होता है कि जैसे अलग अलग बास्केट बनाई जाती है गुड्स एंड सर्विसेज। रिटेल इन्फ्लेशन आपने सुना होगा, नाम न्यूज़ में अक्सर आता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इतना हो गया है, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन इतना है। तो ये अलग अलग गवर्नमेंट क्या कहते हैं, ये बास्केट बना के रखती है गुड्स एंड सर्विसेज की। मेडिकल्स की अलग हो गई, कंज्यूमर्स की अलग हो गई, डेली यूज की चीज़ों की अलग हो गई। तो वो पूरे के पूरे बास्केट में सारी चीज़ें रख दी जाती जो इसेंशियल होती है। सपोज करो कि अगर कंज्यूमर इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें ये होगा कि कंज्यूम करने वाली डेली की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें डाल दी जाती हैं, उसका एक एवरेज बना लिया जाता है वेटेज लगा के, और वो एक बेस ईयर मान लिया जाता है जिस ईयर में वो कैलकुलेट होती है। सपोज करो 2011 में अगर कैलकुलेट हुआ है इन्फ्लेशन, तो उस साल जितनी भी उसकी प्राइस थी वो बेस ईयर से उसके अगले साल हर साल जितना बढ़ेगी नीचे जाएगी, तो उस बेस ईयर के कंपेयर में उसको देखा जाता है कि प्राइस बढ़ रही है, उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या गिर रहा है, किसी एक ईयर्स को बेस ईयर मान के। ये हमारी इंट्रोडक्शनरी वीडियो है तो इसमें हम डिटेल में नहीं बात कर रहे हैं। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं इसके बारे में। हम उस पर डिटेल में वीडियोस इन्फ्लेशन पे ला देंगे। अगर आपको जो भी है लगता है कि हाँ अगर इन्फ्लेशन के बारे में ज्यादा जानना है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये इन्फ्लेशन हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि बास्केट ऑफ गुड्स जो होती है कंज्यूमर्स की, उसकी प्राइस बढ़ रही है गिर रही है बेस ईयर के हिसाब से। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है हर साल 6% के हिसाब से, यानी कि उसका निगेटिव इम्पैक्ट उस नेशन की करेंसी पे पड़ता है। उस नेशन की करेंसी उसी हिसाब से उसका परचेसिंग पावर खत्म हो जाएगा। परचेसिंग पावर क्यों खत्म हो? क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगी, सपोज करो कि आज के दिन मैं जितना 100 रुपए में सामान लेके आता हूँ, अगर इन्फ्लेशन 6% के हिसाब से बढ़ गया तो एक साल बाद मुझे सेम क्वांटिटी का सामान लाने के लिए 100 रुपए में 6 रुपए और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 106 करना पड़ेगा, तब मुझे सेम क्वांटिटी सामान मिलेगा। यानी कि 100 रुपए की कीमत 6 रुपए घट गई है। उसको मुझे इक्वल करने के लिए सामान के बराबर मुझे 6 रुपए उसमें और ऐड करने पड़ेंगे। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हर साल अगर 6% है तो हर साल आपके पैसे की कीमत, आपका परचेसिंग पावर रुपए की जो होती है 6% के हिसाब से कम करती रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि इन्फ्लेशन इज अ साइलेंट किलर ऑफ योर सेविंग। अगर आप अपने पास पैसा रखे हैं, सपोज करो कि आप अगर 1 लाख रुपए अपने पास रखा है कैश के फॉर्म में, उसको कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, किसी अप्रिशिएटिंग एसेट में उसका इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हर साल वो जितना परसेंट इन्फ्लेशन रहेगा उतना परसेंट ही उसका परचेसिंग पावर कम होता चला जाएगा। सपोज करो अगर 1 लाख रुपए आज के दिन आप यूज करेंगे तो जितना क्वांटिटी सामान आपको मिलेगा, एक साल बाद अगर यूज करते हैं उसे और इन्फ्लेशन 6 हिसाब से बढ़ गया है तो आपको उतना क्वांटिटी में सामान नहीं मिलेगा। यानी कि आपका 1 लाख अब क्या कहते हैं 94,000 के बराबर हो गया है। अगर आपको जितना
प्रेजेंट टाइम में स्पेंड करेंगे, एक साल बाद स्पेंड करेंगे, दोनों को इक्वल करना है तो उसमें आपको 6,000 रुपए और प्लस ऐड करने पड़ेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज अ साइलेंट किलर ऑफ योर सेविंग्स। अगर इन्फ्लेशन को आप नहीं समझते हैं तो अगर आप अपने पैसे को कैश के फॉर्म में रखते हैं तो वो दिन पे दिन हर साल आपका पैसा कम होता चला जा रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी शुड अंडरस्टैंड दिस। सो नाउ लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हमेशा दो तरह से आता है, जैसा कि ये हम ग्राफ देख रहे हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड राइट साइड में हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और हम सप्लाई साइड इन्फ्लेशन भी इसको कहते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो होता है जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है इकोनॉमी में। सपोज करो गवर्नमेंट ने बजट बनाया, गवर्नमेंट ने बजट में डेफिसिट रखा अपना 4% का, यानी कि 4% गवर्नमेंट जो है अलग से फंड इकोनॉमी में इन्फ्यूज करेगी, डालेगी। तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अगर गवर्नमेंट ने वो जितना फंड डाला है तो उससे क्या होगा, वो फंड इकोनॉमी में घूम के आ जाएगा। तो गवर्नमेंट जो जो चीजें परचेस करेगी उनके पास जो है इनकम लेवल बढ़ जाएगा। जब इनकम लेवल बढ़ जाएगा तो वो क्या करते हैं, एक नई डिमांड क्रिएट करेंगे इकोनॉमी में। तो वो नई डिमांड क्या करेगा, प्राइस को, जो गुड्स की प्राइस है, जो चीजों की प्राइस है, उसको अप करेगा, यानी कि इन्फ्लेशन लाएगा। इन्फ्लेशन को हम दूसरी जुबान में अगर कहें तो जो हमारी प्राइस को बढ़ना ही इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन और सप्लाई साइड इन्फ्लेशन वो होता है कि सपोज करो कि जो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट आती है, सपोज करो कि मोबाइल को बनाने में अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही, लेबर की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं उसकी कॉस्ट बढ़ गई, तो मोबाइल को बनाने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसकी भी कॉस्ट बढ़ा के वो कंपनी चार्ज करेगी। तो वो क्या होता है, हमारी सप्लाई साइड इन्फ्लेशन होता है कि जब हमारे रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ जाती है तो प्रोडक्ट की भी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इन्फ्लेशन हमेशा दो तरह से आता है, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट सप्लाई साइड इन्फ्लेशन होता है, या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन उसको बोलते हैं। तो ये दो तरह से हमारे इन्फ्लेशन आते हैं। अगर आपको पता लगाना है कि प्रेजेंट में कितना इन्फ्लेशन चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस की वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद ये रही इस वेबसाइट पे आने के बाद आप नीचे ये इन्फ्लेशन रेट पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे इनका प्रेस रिलीज भी रहती है, जो भी नई रिपोर्ट आती है इन्फ्लेशन की सारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये तो दूसरा आप ये कर सकते हैं, आप गूगल पे जाएँ, गूगल पे जाने के बाद ट्रेंडिक्स इकोनॉमिक्स देखिए, याद कर लीजिए आप, ये वाला यूआरएल देखिए आप, जो सबसे ऊपर आता है ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के ऊपर, इस पर आप क्लिक कीजिए, ऐसा इंटरफेस खुलेगा आपका। नीचे आइए, स्क्रॉल डाउन करके आइए आप इंडिया पे, फिर इंडिया पे क्लिक कीजिए। अब इंडिया के सारे मेजर इकोनॉमिक डेटाज यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, सब लेटेस्ट डेटाज अपडेट होते रहते हैं। यहाँ पे देखिए ये रहा इन्फ्लेशन रेट 7.34% है। इन्फ्लेशन हमेशा परसेंट के फॉर्म में होता है, जैसा कि हमने डिफिनेशन में देखा था। तो 7.34% जो है ये इंडिया का लेटेस्ट इन्फ्लेशन रेट है। सो फार वी अंडरस्टैंड व्हाट द इन्फ्लेशन इज। जैसा कि इन्फ्लेशन हमें ये पता चल गया है कि जनरल प्राइस लेवल गुड्स और सर्विसेज का बढ़ जाता है, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और गुड और सर्विसेज की प्राइस बढ़ने की वजह से जो जिस कंट्री का इन्फ्लेशन होता है उस कंट्री की करेंसी का परचेसिंग पावर कम हो जाता है, और इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है वो हमारी सेविंग पे होता है। अगर हमारे पास सेविंग है और कैश फॉर्म में है तो इन्फ्लेशन क्या करता है कि हमारी करेंसी की परचेसिंग पावर कम करने की वजह से हमारी सेविंग एरोड होने लगती है, ग्रेजुअली एरोडेड एवरी एनम। अगर इंडिया में 6% इन्फ्लेशन है तो आपकी सेविंग जो है 6% के हिसाब से डिक्लाइन होती चली जाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लेशन इज। और कभी भी सेविंग को अपने कैश फॉर्म में नहीं रखना चाहिए। अगर आप कैश के फॉर्म में सेविंग को अपनी रखें हैं तो वो क्या होगा कि आपकी सेविंग वाली जो है उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, और 10 ईयर और 20 ईयर वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी आपकी सेविंग, जितना आपको उम्मीद भी नहीं होगी। फिर भी अपनी सेविंग को कैश के फॉर्म में नहीं रखना चाहिए, हमेशा उसको कहीं न कहीं इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। तो वीडियो के बारे में आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी राय हो तो प्लीज़ वो हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आप शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।